नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने एचएसएससी सीईटी के लिए जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमारा पूरा जो सिलेबस है हमने कवर करवाने की पहल शुरू की थी। जिसमें हमारे कल हमने एक पार्ट किया था जो हमारे हरियाणा में जितने भी युद्ध हुए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है और आज इसमें सारे हम युद्ध जितने भी हुए, कहाँ से किसने प्रतिनिधित्व किया, हम सारे कवर कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी क्लास और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये एचएसएससी में, और ये सिलेबस पूरा कवर करेंगे जो भी जितने भी युद्ध हुए सारे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, मेवात का युद्ध या खानवा का युद्ध भी कहते हैं इसको, ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और राणा सांगा और हसन खां मेवाती एक साथ थे और इन्होंने बाबर के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, हसन खां मेवाती और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया। एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में, दूसरा हराया 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। दोनों बार हुमायूं की ही हार हुई शेरशाह सूरी के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलपत की लड़ाई 10 मई 1666 में जाटों ने किस की सेना को हराया था? ये हराया था औरंगजेब की सेना को। इस युद्ध के परिमाण नहीं मिलते हैं तो इसको हम पहली लड़ाई नहीं मानते। और 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था? ये गोकुला जाट को। ये पहली लड़ाई मानते हैं जब जो इनके पास जो राइटर थे इन्होंने अपने हिसाब से अपना इतिहास लिखवा लिया था। लेकिन एक हिसाब से देखें तो 10 मई 1666 वाली जाटों के सेना ने जो औरंगजेब की सेना को हराया था वो पहला माना जाता है। बट इसके तथ्य नहीं मिले, इनके तथ्य मिटा दिए गए थे, तो इसलिए जो औरंगजेब जिसमें जीतता था उस युद्ध को इसमें पहले माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब तक हो गया था? हरियाणा पर मराठों का अधिकार 1756 से 1757 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया? पहली लड़ाई हुई थी जो 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, तीसरी लड़ाई हुई है 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया के कारण मराठों का हरियाणा पर दोबारा अधिकार कब हो गया था? ये दोबारा अधिकार हो गया था, पहले हुआ था 1756 1757 के मध्य में और फिर हो गया था 1789 से 1794 में। यहाँ 5 साल लग गए पूरे हरियाणा पर दोबारा अधिकार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाडावास या रेवाड़ी का युद्ध कब हुआ? भाडावास या रेवाड़ी का युद्ध 1789 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सिंह भंडार बाबर के खिलाफ कैथल का विद्रोह कब हुआ? ये 1530 में हुआ था बाबर के खिलाफ, क्योंकि 1530 के तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हो कि उस टाइम में बाबर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1672 में यहाँ पर औरंगजेब आ जाता है। 1672 में उस्तनामियों का विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? ये औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। और सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान जी थे। ये भी याद रखने, रिपीटेड क्वेश्चन है। संत वीरभान जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? और सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब कहाँ से जो युद्ध हुए थे, विद्रोह हुए थे, वहाँ पर कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? 1814 में वह जींद से नेतृत्व किया जोधा सिंह ने, नहीं माफ़ कीजिएगा, प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में छछरौली से जोधा सिंह ने किया था। 1818 में ही रानिया में हुआ, यहाँ से जाबित खान ने किया। और 1824 में आ गया फिर किसानों का विद्रोह, ये इसका नेतृत्व हमारे जाट सूरजमल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 ईस्वी में बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनावली का विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 में कैथल के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ 3 ने किया था। एक पहला तो गुलाब सिंह थे, दूसरा साहिब कौर थे और तीसरा था सूरज कौर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 ईस्वी में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। तिलपत का दूसरा युद्ध होता है। तिलपत का पहला युद्ध 1669 में माना जाता है, 1666 वाला नहीं माना जाता। तिलपत का दूसरा युद्ध था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलपत के दूसरे युद्ध में जाट राजा जवाहर सिंह ने किसे हराया था? ये हाँ, नजीबुद्दौला को। जाट राजा जवाहर सिंह ने नजीबुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल के युद्ध 21 फरवरी 1739 में नादिर शाह ने किसे हराया था? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। नादिर शाह यहाँ से तख्ते ताउस लेकर चला गया था, या कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस अपने साथ लेकर नादिर शाह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी का शासक जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाले थे? ये आयरलैंड का था, आयरिश बोलते हैं इसको। बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1794। बेरी का प्रथम युद्ध जॉर्ज थॉमस ने ही
जाटों के खिलाफ लड़ा था और यहाँ जाटों की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1796 में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? 1796 में, फिर 2 साल के बाद रंगगढ़ किसानों को हराया। फिर 1798 में जॉर्ज थॉमस ने भिवानी में किसे हराया? यहाँ सिखों को हराया। 1799 में जॉर्ज थॉमस ने नारनौंद के युद्ध में किसे हराया था? सिखों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1799 हो गया यहाँ पर नारनौंद में किसी को हराया। फिर 1801 में बेरी के दूसरा युद्ध आ गया। पहला 1794 में हुआ जहाँ जाटों को हराया। 1801 में फिर बेरी के दूसरे युद्ध में किसकी संयुक्त सेना ने थॉमस की सेना को, यहाँ पर जो दूसरा युद्ध है बेरी का, इसमें थॉमस की सेना हार गई थी और सिख और मराठा दोनों एक साथ लड़े थे। यहाँ पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में बहरामपुर वेस्ट बंगाल में मानी जाती है, कहीं कहीं 1803 भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे जी ने कब कारतूस काटने से मना किया था? मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को कारतूस काटने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे ये हरियाणा के सभी युद्ध वाले खत्म होता है टॉपिक। मंगल पांडे जी को फांसी कब दे दी गई थी? मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी गई। तो प्यारे साथियों, ये हमारी थी दूसरी क्लास, हमारे जो हरियाणा के युद्ध के जो पार्ट 2 था ये, और वैसे हमारी ये 7वीं क्लास है हरियाणा के HSC CET बैच की। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई क्लास चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वही टॉपिक आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। और आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना।